बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग सेकंड ईयर से अपना कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने ह्यूमन नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था और उसका जो इंट्रोडक्शन था वो हमने पढ़ लिया था। तो इंट्रोडक्शन के बाद उसको आज तफसील से हम लोग पढ़ते हैं, तो इसी को ही हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किसी टाइम भी शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यू में, लॉन्ग क्वेश्चन में कहीं भी ये आ सकता है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम हमने आज पढ़ना है। और ह्यूमन नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका कि इसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया था। एक हमने कहा था कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम तकसीम करते हैं सीएनएस में, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और दूसरा इसका हिस्सा जो हमने बनाया था उसको हमने कहा था पीएनएस। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देख लें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आगे फिर दो हिस्से थे जिसमें हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम किया था। एक को कहा था ब्रेन और दूसरे को स्पाइनल कॉर्ड। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाती हैं। तो बुनियादी तौर पे हम लोग आज इन्हीं को ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सीक्वेंस में रहते हुए हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन को पढ़ेंगे। तो ब्रेन को, इससे पहले कि हम ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ें, सबसे पहले हम ब्रेन की जो प्रोटेक्शन है और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन है, यानी हिफाजत, प्रोटेक्शन, इनकी हम लोग हिफाजत कैसे कर सकते हैं या करते हैं। तो ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, इसकी हिफाजत कैसे कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे बताना है कि इनकी हिफाजत जो होती है वो 3 वेज़, 3 तरीक़ों से इनकी हिफाजत होती है। मिसाल के तौर पे वो कैसे? सबसे पहले तो ब्रेन की हिफाजत जो है वो क्रैनियम जो है ये ब्रेन की हिफाजत करता है। इसको अगर हम ब्रेन केस भी कह दें तो ये गलत नहीं होगा। क्रैनियम, ये जो ऊपर वाली हड्डी है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रैनियम, ठीक है। तो क्रैनियम के नीचे जो है ब्रेन होता है, और ये क्योंकि सख्त होती है क्रैनियम, तो लिहाजा किसी किस्म की भी चोट या किसी किस्म का जोल्ट, झटका ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता। लिहाजा ये जो क्रैनियम है ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर हम लोग डायग्राम बनाएं, तो सपोज़ ये डायग्राम बना रहा हूँ, तो ये है क्रैनियम, दिस इज क्रैनियम, और क्रैनियम के नीचे जो है वो क्या मौजूद है? इसके नीचे मौजूद है हमारा ब्रेन, और ये आप लोग देख सकते हैं। तो पहली हिफाजत तो हो गई क्रैनियम की वजह से, ठीक है। दूसरा, अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, तो स्पाइनल कॉर्ड की ही हिफाजत की बात करें, स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड को कौन बचाता है? स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रा बचाता है। वर्टिब्रा भी आपको पता है हड्डी से बने हुए ये वर्टिब्रा 33 वर्टिब्रा होते हैं, और इसके अंदर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड महफूज रहती है। और वर्टिब्रा कभी का कौन सा हिस्सा, जिसको हम कहते हैं न्यूरल आर्च। न्यूरल आर्च, अब ये न्यूरल आर्च क्या है? अगर आप वर्टिब्रा को देखें तो ये आप लोग देखें, ये वर्टिब्रा हमारा कुछ इस तरह से होता है, और इसके अंदर एक सुराख होता है, और इस सुराख के अंदर से ही स्पाइनल कॉर्ड जा रही होती है। तो आर्च क्या है? ये अगर आप देखें, ये जो हिस्से हैं, ये जो मुड़े हुए हिस्से हैं, इनको ही हम लोग आर्च बोलते हैं। आर्च जो है वो एक तिरछी लाइन को ही बोला जाता है। ये देखें, ये आर्च है। तो इस आर्च को हम क्या कहेंगे? न्यूरल आर्च। तो दो बातें हमने यहाँ पे पढ़ ली। पहली बात तो हमने ये देखी कि ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जाता है क्रैनियम की मदद से, और न्यूरल आर्च जो है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद ये तो एक तरीक़ेकार हो गया। नंबर 2, दूसरी प्रोटेक्शन जो है वो है लेयर्स होती हैं क्रैनियम के नीचे, जिनको हम लोग कहते हैं मेनिंजेस।
उनको हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं। ये बुनियादी तौर पे ट्रिपल लेयर्स होती हैं, ट्रिपल लेयर्स। और ट्रिपल लेयर्स जो हैं ये इनकी हिफाजत करती हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है और ये तीसरी लेयर है। दीज लेयर्स आर कॉल्ड एज मेनिंजेस। और मेनिंजेस भी जो हैं ये ब्रेन की हिफाजत करती हैं किसी भी किस्म के झटके की सूरत में। ये ब्रेन के ऊपर जो ये मेम्ब्रेन्स हैं ये इसको प्रोटेक्ट करती हैं। और ये भी याद रखना कि ये मेनिंजेस ना सिर्फ क्रैनियम के नीचे होती हैं बल्कि वर्टिब्रल कॉलम की जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग के अंदर भी मेनिंजेस होती हैं। एक, ये देखें, ये दो और ये देखें तीन। तो मेनिंजेस जो हैं ये दोनों जगहों पे आ जाएंगी। मेनिंजेस ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। तो दो प्रोटेक्शंस हो गई। तीसरी प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो एक तीसरी तरह की प्रोटेक्शन भी होती है, उसको हम कहते हैं CSF। CSF से मुराद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये एक फ्लूइड होता है, लिक्विड की तरह की चीज़ होती है जो कि इन मेनिंजेस के दरमियान में बिखरा हुआ होता है। ठीक है जी, और यहाँ पे भी बिखरा हुआ होगा। और ये फ्लूइड जो है ये भी किसी भी किस्म के झटके की सूरत में, जोल्ट, एक्सीडेंट, ये आप लोगों को, आपके ब्रेन को, आपके स्पाइनल कॉर्ड को ये क्या रखती हैं? प्रोटेक्शन। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि आप कंप्यूटर लेने जाते हैं, लैपटॉप लेने जाते हैं, आप LCD TV लेने जाते हैं, उसके बाहर एक प्लास्टिक की बबल शीट की तरह की एक शीट होती है। ठीक है, तो वो इसलिए रखी जाती है कि कोई नाजुक चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान टूट ना जाएं। इसी तरह ये मेनिंजेस और इसके दरमियान में ये लिक्विड, ये इस वजह से रखा जाता है कि जब आप जंप करते हैं, आप स्पोर्ट्स करते हैं, खेलते हैं, खुदा ना खासा चोट लग जाती है, गिर जाते हैं, तो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रोटेक्शन करते हैं। क्रैनियम, मेनिंजेस और ये जितने भी इसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। तो ये तो हो गई प्रोटेक्शन। फिर इसी तरह MCQ के हवाले से कंपोजिशन की अगर बात करें कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की कंपोजिशन क्या है, तो आप बताएंगे कि ये जो होता है ये सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा की तरह का होता है, लाइक ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, लाइक ब्लड प्लाज्मा। ये आपका MCQ हो गया। ये आपने चैप्टर 14 में भी पढ़ा था। और इसके फंक्शंस क्या हैं, क्या क्या इनके फ़ायदे हैं? एक तो मैंने आपको फ़ायदा बता दिया कि ये प्रोटेक्शन देता है, हिफाजत देता है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया ये बाथिस टिश्यूज़, ब्रेन टिश्यूज़, यानी ये उनके इर्द गिर्द रहता है ताकि उनको फ्रेश रख सके। ठीक है, ये जो होता है CSF न्यूट्रिटिव होता है, ये इनको खुराक वगैरह भी मुहैया करता है। CSF का एक और काम ये होता है कि ब्रेन सेल्स, स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स में होमियोस्टेसिस भी रखता है, मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंस की मिकदार को बैलेंस रखना। वेस्ट मटीरियल एलिमिनेशन, वेस्ट मटीरियल एलिमिनेशन, ठीक है, उनमें से वेस्ट मटेरियल का निकालना भी CSF के कामों में से एक काम है। तो बहुत से काम जो हैं ये कर रहा होता है CSF। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारा बोथ ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड ये अंदर से क्या होते हैं? हॉलो होते हैं, अंदर से ये खाली होते हैं। एक छोटी सी डायग्राम ये देखें, ये हमारा ब्रेन है और ये अगर आप लोग देखें ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो हमारे ब्रेन के अंदर जगह जगह पे मुख्तलिफ़ किस्म की खाली कैविटीज़ होती हैं, खाने होते हैं खाली। इन खाली खानों को हम लोग कैविटीज़ तो कह ही रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल्स।
वेंट्रिकल्स। भले ब्रेन बाहर से बिल्कुल सही नज़र आएगा, लेकिन अंदर उसके जगह जगह पे खाली कैविटीज़ होती हैं और इन कैविटीज़ के अंदर भी CSF भरा हुआ होता है, तो ये खाली कैविटीज़ में, तो इनको हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं। इसी तरह हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर भी खाली जगह होती है। जैसे ये देखें, ये एक पाइप है, पूरे का पूरा स्पाइनल कॉर्ड है और स्पाइनल कॉर्ड भी अंदर से हॉलो होती है और इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल, इसको सेंट्रल कैनाल ही क्यों कहा गया? सेंटर में होती है, कैनाल का मतलब होता है नहर, दरिया, ठीक है। तो ये आप बता दें कि ये दोनों अंदर से खाली होती हैं। जो उसके ब्रेन के जो खाली जगह हैं उनको कैविटीज़ या वेंट्रिकल्स बोलते हैं और इसके अंदर जो खाली जगह होती है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल कैनाल। तो बुनियादी तौर पे ये हमने आज जो है इसकी प्रोटेक्शन के हवाले से चीज़ें जो हैं ये हमने पढ़ ली हैं। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले अब हम लोग, क्योंकि हमने आज ब्रेन ही पढ़ना है, तो हम भी ब्रेन को ही आगे तफसील से पढ़ेंगे। तो ब्रेन जो है उसके हवाले से पहले तो मैं बनाऊंगा ब्रेन का स्केच, यानी स्केच से मुराद ये है कि पहले फ़्लो चार्ट बनाऊंगा, उसके आपको पार्ट्स पता होने चाहिए। मिसाल के तौर पे, क्योंकि हमने आज सबसे पहले पढ़ना है ब्रेन को, तो हम भी यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? ब्रेन। तो डायग्राम बाद में बनाते हैं। तो ब्रेन को आप लोगों ने 3 हिस्सों में तकसीम करना है, इंसानी ब्रेन को। पहला हिस्सा जो कहलाएगा वो कहलाएगा फोर ब्रेन। पहला हिस्सा कहलाएगा फोर ब्रेन। फिर दरमियान वाला हिस्सा आ जाएगा जिसको आप लोग कहेंगे मिड ब्रेन। फिर एक लास्ट हिस्सा इसका आ जाएगा, उसको आप लोगों ने बताना है हाइंड ब्रेन। तो पहली तो बात यही हो गई कि ब्रेन के बुनियादी तौर पे 3 हिस्से होते हैं, जिसमें पहला हिस्सा कहलाएगा फोर ब्रेन, दूसरा हिस्सा कहलाएगा मिड ब्रेन और थर्ड वन कहलाएगा हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन को आगे हम फर्दर फिर 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो जो पहला हिस्सा है, एक को आप लोग कहेंगे थैलेमस। थैलेमस कहेंगे। दूसरा हिस्सा जो है उसको आप लोग कहेंगे, दूसरा हिस्सा जो है उसको आप लोग कहेंगे लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम। और जो तीसरा हिस्सा होगा उसको आप कहेंगे सेरिब्रम। सेरिब्रम। फिर उसके बाद लिम्बिक सिस्टम जो है, लिम्बिक सिस्टम के आगे फिर 3 हिस्से होते हैं। एक को आप लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। एक को आप कहते हैं एमिग्डाला और एक को आप लोग कहते हैं हिपोकैम्पस। तो पहले तो आप कोशिश करें कि ब्रेन के आप लोग पार्ट्स याद कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो पहले था ब्रेन के 3 हिस्से, फिर फोर ब्रेन के 3 हिस्से, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम। फिर लिम्बिक सिस्टम के 3 हिस्से, हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला और हिपोकैम्पस। उसके बाद आ जाते हैं मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन का कोई हिस्सा नहीं होता। फिर आ जाए हाइंड ब्रेन की तरफ और हाइंड ब्रेन के फिर 3 हिस्से होते हैं। एक को आप कहते हैं पोन्स, एक को आप लोग कहते हैं मेड्यूला और एक को आप लोग कहते हैं सेरिबलम। सेरिबलम याद रखिएगा, सेरिब्रम और सेरिबलम में फ़र्क है, स्पेलिंग का भी फ़र्क है, बोलने में भी फ़र्क है। तो लिहाजा ये आप लोगों का कंप्लीट टॉपिक तब होगा कि जब आप लोगों को इसके
जितने भी नाम हैं वो आपको ज़बानी आते होंगे। पहले तो आप कोशिश करें ये स्केच जो है अपनी कॉपी पे ड्रा कर लें, और ड्रा करने के बाद इसको अच्छे तरीके से पहले याद कर लें। अब इसकी हम लोग डायाग्राम देख लेते हैं कि डायाग्राम के हवाले से ये हिस्से कहाँ कहाँ पे लोकेट करते हैं, ताकि टॉपिक को बुनियादी तौर पे याद करने में आपको आसानी हो जाए। तो हम भी ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें, ह्यूमन ब्रेन बनाने जा रहे हैं। ये ह्यूमन ब्रेन है, इसका नाम मैं अभी बाद में बताता हूँ आपको। ये आ गया ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का ही एक और हिस्सा है कुछ इस तरह आर्क की तरह का, और मैंने बार बार बता रहा हूँ आर्क जो होती है ये एक तिरछी या मुड़ी हुई जो है वो एक लाइन को कहते हैं आर्क। ये देखें आर्क है ये। इस आर्क को थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लें, कुछ ऐसे। उसके बाद इनके दरमियान में, आर्क के दरमियान में एक गेंद बना दें, कुछ ऐसे। फिर उसके बाद एक हिस्सा ये बना दें, ठीक है। और उसके बाद एक हिस्सा इसका बना दें कुछ ऐसे, और एक हिस्सा इसका बना दें कुछ ऐसे, और एक लास्ट पार्ट जो है वो यूं बना दें। लें जी, ये एक सा एक आप लोगों का जो टॉपिक है वो तैयार हो गया। अब जस्ट आपने इनके नाम याद करने हैं। जैसे मैंने कहा था कि ह्यूमन ब्रेन के 3 हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो सबसे पहले फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में ये जो आप लोग सबसे बड़ा हिस्सा देख रहे हैं, इस हिस्से को आप लोग कहते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम। ये जो आप लोग आर्क देख रहे हैं, इस पूरी आर्क को हम लोग कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। ये आप लोग देख लें, लिम्बिक सिस्टम। और ये जो आप लोग गेंद देख रहे हैं, इस गेंद को हम लोग कहते हैं थैलेमस। लें जी, वेरी वेरी सिंपल। अगर डायाग्राम देख ली जाए तो टॉपिक मुश्किल नहीं रहता। तो ये आप लोगों का सेरिब्रम, लिम्बिक सिस्टम और थैलेमस, ये आप लोगों का तीनों मिला के जब हम इन तीनों को इकट्ठे बोलेंगे प्लस प्लस, तो ये आप लोगों का बन जाएगा फोर ब्रेन बन जाएगा। अब लिम्बिक सिस्टम के जैसे मैंने बताया था 3 हिस्से हैं, हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस, वो भी देख लेते हैं। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाली गेंद, इसको आप लोग बता दें कि ये है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस आ जाएगा। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं दूसरी गेंद, इसको आप लोग बता दें ये हिस्सा क्या कहलाएगा। ये कहलाएगा एमिग्डाला। एमिग्डाला। और ये जो पीछे फूला हुआ हिस्सा है, इसके बारे में बता दें, इसको आप लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हिप्पोकैम्पस। तो ये तीनों हिस्से मिलके क्या बना दिया, लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम के 3 हिस्से हमारे सामने आ गए। हिप्पोकैम्पस भी आ गया हमारे पास, हाइपोथैलेमस भी आ गया और एमिग्डाला भी हमारे पास आ गया। तो लिहाजा हमारा 4 ब्रेन कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद ये जो आप डब्बी सी देख रहे हैं, इसको आप लोग बता दें कि ये क्या है। ये है मिड ब्रेन। ये है मिड ब्रेन, इसका कोई हिस्सा नहीं है। फिर ये जो हिस्सा है अब आ जाएगा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 हिस्से, जैसे ये जो आप गेंद सी देख रहे हैं, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोन्स। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको आप लोग बोलते हैं मेड्यूला। और ये जो बड़ी सी गेंद है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेरिबलम। सेरिबलम। और अगर आप इन तीनों को जमा कर लेते हैं, पोन्स,
ये वाला हिस्सा, मेड्यूला ये वाला हिस्सा और सेरिब्रम ये वाला हिस्सा, तो तीनों मिला के क्या बन जाएंगे, हाइंड ब्रेन बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, अगर आप किताबों में उलझते रहेंगे तो टॉपिक को टाइम लगेगा, फिर मिक्स भी होगा, याद करना भी मुश्किल होगा। ये आपके पास फ्लो चार्ट हो और ये आपके पास डायाग्राम हो तो 5 मिनट्स में ब्रेन के सारे पार्ट्स जो हैं आप लोग ज़ुबानी याद कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है इसका ओवरव्यू आपके सामने आ गया। अब हम लोग इनके जो ग्रेजुअल जो फंक्शंस हैं उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो जो फंक्शंस हैं, अब हमने स्ट्रक्चर बना लिया, तो अब हम लोग इनके फंक्शंस देख लेते हैं। तो फंक्शंस निहायत ही इनके आसान हैं, ठीक है। एक इसमें आपको मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, साथ साथ जो है आपने वो स्ट्रेटजी भी याद रखनी है। तो वो हमारे पास ह्यूमन ब्रेन की डायग्राम बनी हुई है। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट फ्रॉम फोर ब्रेन, और ये फोर ब्रेन आ गया, और फोर ब्रेन में से हम इस गेन से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, थैलेमस। तो हम भी यहाँ पे लिख देते हैं थैलेमस। अब थैलेमस के क्या फंक्शंस हैं, बहुत सिंपल सा है। ये सेंसरी इंफॉर्मेशन पूरी बॉडी से जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है वो ऊपर वाले हायर सेंटर्स तक पहुंचाता है, यानी कहाँ तक पहुंचाता है, सेरिब्रम तक। अब आप देखें, अगर आपके सामने डायग्राम होगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखें, इंफॉर्मेशन बॉडी से आई, किसके पास आई, थैलेमस के बाद, और थैलेमस के पास आने के बाद ये किसके पास जाएगी, इसके पास, जिसका नाम क्या है, लिम्बिक सिस्टम, और उसके बाद कहाँ जाएगी, सेरिब्रम के पास। तो सिंपल सी बात है, डायग्राम सामने हो तो हाँ, तो आपके लिए टॉपिक मुश्किल नहीं होगा। तो सेंसरी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आएगी थैलेमस के पास बॉडी से, थैलेमस के बाद किसके पास जाएगी, लिम्बिक सिस्टम के पास, और फिर लिम्बिक सिस्टम से बाद किसके पास चली जाएगी, सेरिब्रम के पास। लें जी, वेरी वेरी सिंपल, जस्ट डायग्राम को अगर फोकस करेंगे तो ये काम हो जाएगा। अब ये आपने सिर्फ ये बता देना है कि ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती किस नेचर की है। ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो बॉडी से आ रही है, ये ऑडिटरी, सुनने के हवाले से हो सकती है, विजुअल, देखने के हवाले से हो सकती है, ठीक है, फ्रॉम और विद इन बॉडी हो सकती है, फ्रॉम और विद इन बॉडी, जिस्म से कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है तो थैलेमस से लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम से किसके पास, सेरिब्रम के पास चली जाएगी। तो ये आपने बता देना है। और स्किन के साथ अगर कोई इंफॉर्मेशन स्किन से आ रही है, तो स्किन से अगर आ रही है तो क्या होगा, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम। और डायग्राम में देखें तो थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है, वेरी सिंपल। उसके बाद थैलेमस कंप्लीट करने के बाद फोर ब्रेन में थैलेमस को आपने कंप्लीट कर लिया। अब इस पे आ जाए, लिम्बिक सिस्टम पे आ जाए। तो हम भी यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं, लिम्बिक सिस्टम की। जैसे कि आपको मैंने बताया, लिम्बिक जो सिस्टम है उसके तीन उसके हिस्से होते हैं, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला। तो हम सबसे पहले इसकी लोकेशन बता दें। लोकेशन आपके सामने वाइट बोर्ड पे बनी हुई है, तभी मैं कहता हूं कि डायग्राम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बताएंगे कि लिम्बिक सिस्टम इज़ प्रेजेंट बिटवीन थैलेमस एंड सेरिब्रम, दोनों के दरमियान। तो हम भी लिख देते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट, यानी लिम्बिक सिस्टम इज़ प्रेजेंट बिटवीन cerebrum and thalamus। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? तो इसके फंक्शंस जो हैं आप बता दें, फंक्शंस, इसके फंक्शंस ना बताएं। क्यों ना बताएं? उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि हमने देखा कि लिम्बिक सिस्टम के तीन हिस्से हैं, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस और एमिग्डाला।
अगर आप इनके तीनों के फंक्शंस अगर आपको याद हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कंबाइंड करके यहाँ लिख देंगे तो वो लिम्बिक सिस्टम के हिस्से बन जाएंगे। मिसाल के तौर पे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हाइपोथैलेमस। लिम्बिक सिस्टम का पहला हिस्सा, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। तो हाइपोथैलेमस, तो पहले तो आप एग्जामिनर को हाइपोथैलेमस के बारे में बता दें और यकीन रखें कि हाइपोथैलेमस के फंक्शंस आप लोगों को पहले से ही पता हैं। पहली बात तो ये है कि ये बॉडी का मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ये बहुत सी चीज़ों को बॉडी में कंट्रोल कर रहा है, इसी वजह से इसको कहते हैं मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। क्या क्या कंट्रोल कर रहा है मिसाल के तौर पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर चैप्टर 15 अगर आपने पढ़ लिया है सेकेंड ईयर का, तो आप ये देख लें कि ये वाटर साइकिल अगर आपको याद हो, हाइपोथैलेमस में से हाइपोथैलेमस की इन्वॉल्वमेंट थी एक हार्मोन प्रोड्यूस करवाने में, ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन। वो कौन रिलीज़ करवाता है? किडनी से, ताकि पानी ये कौन रिलीज़ करवाता है? हाइपोथैलेमस रिलीज़ करवाता है, ताकि जो कलेक्टिंग डक्ट है उसमें से पानी वापस बॉडी में आ जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। ठीक हो गया बात। उसके बाद इसका एक और फंक्शन, इसका हार्मोन्स प्रोडक्शन, अभी बताया इसमें से बहुत से हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। स्लीप वेक साइकिल, आपके सोने और जागने की जो साइकिल है वो ये बनाते हैं। आप लोगों का बॉडी टेम्परेचर चैप्टर 15 में आप पढ़ चुके हैं। थर्मोस्टैटिक फंक्शन कौन करवा रहा है? हाइपोथैलेमस। फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन करवा रहा है? हमारा हाइपोथैलेमस। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें आप लोगों ने इसके अंदर बता देनी है। और साथ साथ ये बता दें इसका हंगर के साथ भी ताल्लुक़ है, भूख के साथ भी ताल्लुक़ है, और इसके बहुत सी दूसरे चीज़ों के साथ न्यूरल कनेक्शंस हैं। न्यूरल कनेक्शंस अगर पूछ लें तो आप बता दें कि हाइपोथैलेमस का कनेक्शन होता है किसके साथ? पिट्यूटरी के साथ भी होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। तो कई चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर 15 में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, और कुछ जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये चैप्टर नंबर 18 में आ रहा है। तो ये तमाम के तमाम ये हार्मोन्स बनाना, टेम्परेचर कंट्रोल करना, भूख का एहसास, स्लीप वेक साइकिल, ये सारा का सारा काम किसका है? हाइपोथैलेमस का। तो जब आप लोग हाइपोथैलेमस का फंक्शन बता दें, फिर उसके बाद अब आपका काम हो गया। पहली चीज़ आपने लिम्बिक सिस्टम की कंप्लीट कर ली, उसका नाम था हाइपोथैलेमस। अब आ जाएं आप लोग हिपोकैम्पस की तरफ। हिपोकैम्पस जो है, इसको याद करने से पहले आपके जहन में ये नाम आना चाहिए। ये अगर आपने याद कर लिया, कैंपस, जैसे बहुत से स्कूल्स हैं, बहुत से कॉलेजेस हैं, उनके कैंपस के नाम हैं, जैसे हिल व्यू कैंपस, जैसे रिवर व्यू कैंपस, जैसे छप्पड़ व्यू कैंपस, कोई नाम होता है वो कैंपस का नाम। तो कैंपस में आपको क्या पढ़ाया जाता है या क्या किया जाता है? वहाँ पे आपको वहाँ पे सिखाया जाता है, वहाँ पढ़ाया जाता है, वहाँ पे आपकी यादाश्त को बढ़ाया जाता है। तो इसी तरह इसका काम भी यही है कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी, आपकी यादाश्त जो लंबे अरसे तक के लिए होती है, ये उसके साथ साथ जो है इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये और ये इसका ताल्लुक़ लर्निंग के साथ, वही बातें, मेमोरी और लर्निंग, सीखना कि आप लोग क्या सीख रहे हैं, तो आपने कितनी जल्दी इसको याद कर लिया सिर्फ कैंपस की बुनियाद पे। फिर दूसरा फंक्शन अगर आप लोग देखें, एक और फंक्शन आ गया एमेगडला। अब यहाँ पे इसको कैसे याद करें, ये मिक्स ना हो जाए कहीं। तो अब आपने आखिरी 4 वर्ड इसकी भी पकड़ लें। ये देखें, ये लफ्ज़ है DALA, डला। डला किसे कहते हैं? डला कहते हैं पत्थर को, छोटे पत्थर को। तो ज़मीन से आप छोटा पत्थर क्यों उठाते हैं वो सोचें। तो उसके हिसाब से आप लोग देख लें, अमेगडला के हिसाब से, ये अगर आपको कोई फियर हो, कुत्ता पीछे लग गया तो डला उठा लेंगे। किसी को आपने पनिशमेंट देनी हो
तब भी आप डला ज़मीन से उठा के मारना शुरू कर देंगे। रेज, अगर आपको गुस्सा हो किसी पे तो तब भी आप लोग जो है डला उठा लेंगे, ठीक है, पनिशमेंट हो गया। इसके साथ साथ 2-3 बातें और बता दें कि ये सेक्सुअल अराउजल के साथ भी इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और ये होता क्या है, ये फोर ब्रेन का हिस्सा है, लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है, और ये क्या है, ये बेसिकली न्यूरॉन्स ही होती हैं और कुछ भी नहीं होता। तो आप भी बता दें कि बुनियादी तौर पे ये क्या हैं, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स। लें जी, डले से याद करके आपने इसको 2 मिनट में याद कर लिया, ठीक है जी। तो हमारा जनाब लिम्बिक सिस्टम भी कंप्लीट हो गया, हमने हाइपोथैलेमस भी पढ़ लिया, हमने लिम्बिक सिस्टम भी पढ़ लिया और हमने एमिगडाला भी पढ़ लिया। तो आपने देखा अब चीज़ें मिक्स होने के चांसेस ना होने के बराबर हो जाएंगे जब आप इस सीक्वेंस में इसको याद करने की कोशिश करेंगे। आखिरी हिस्सा क्या आ जाएगा, थैलेमस पढ़ लिया, लिम्बिक सिस्टम पढ़ लिया, सेरिब्रम में आ जाए। तो हम भी यहाँ पे लिख देते हैं सेरिब्रम। तो पहला ही हिस्सा, पहला ही लाइन एमसीक्यू की, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट, पहला ही एमसीक्यू हो गया कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब देखें ये ब्रेन है, इस ब्रेन की तस्वीर हमने साइड, जैसे ये कैमरा है और ये मैं ऐसे खड़ा हूँ तो आप ये मेरा व्यू ले रहे हैं ब्रेन का, इसे कहते हैं लेटरल व्यू। लेकिन अगर यही कैमरा ऊपर से देखा जाए तो ये कौन सा व्यू होगा, डॉर्सल व्यू। तो अगर आप इसका डॉर्सल व्यू देखें, डॉर्सल व्यू यानी ऊपर से कैमरा लगा के देखें अपने ही ब्रेन को, तो आपका ब्रेन कुछ आपको यूं दिखाई देगा। इसके 2 हिस्से दिखाई देंगे आपको। आखिर में ये देखें, ये बल से पड़े होते हैं। इन बलों को, इन कन्वुल्जन्स को हम लोग कन्वुल्जन्स ही कहेंगे, कन्वुल्जन्स। और इन ये दोनों ब्रेन जो हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इनके दरमियान में एक पुल होता है। ये देखें, ये एक पुल है और इस पुल को आप लोग कहते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। बुक में कहीं ये डायग्राम नहीं है तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि डायग्राम। अब ये लेटरल व्यू भी देख लिया, ये लेटरल व्यू है, ये ऊपर से डॉर्सल व्यू है। अब इसके 2 हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का मतलब ये है कि ब्रेन बेसिकली 2 टुकड़ों में होता है, दरमियान में पुल होता है। हेमी का मतलब होता है आधा, स्फीयर का मतलब है दायरा। तो ये आधा दायरा ये है, आधा दायरा ये है। इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं, एक को कहते हैं लेफ्ट हेमीस्फीयर, ये हो जाएगा लेफ्ट हेमीस्फीयर, आधा दायरा लेफ्ट साइड का, और ये हो जाएगा राइट हेमीस्फीयर, आधा दायरा, और दोनों के दरमियान में ये पुल जिसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। तो एक तो आपने ये बता देना है। ये कॉर्पस कैलोसम क्यों होता है, इस वजह से कि ताकि दोनों ही आपस में, लेफ्ट हेमीस्फीयर और राइट हेमीस्फीयर आपस में क्या कर सके, कोऑर्डिनेशन कर सके, कोऑर्डिनेशन आपस में राब्ता कर सके। वरना अगर ये दरमियान में कॉर्पस कैलोसम ना होता, आप सड़क के दरमियान में खड़े होते, सामने से बस आ रही होती तो लेफ़्ट हेमीस्फीयर ने कहना था उधर चले जाओ, लेफ़्ट साइड पे राइट हेमीस्फीयर ने कहना था राइट साइड पे चले जाओ, तो आपने सड़क के दरमियान में ही रह जाना था और बस ने ऊपर से गुजर जाना था। तो लिहाजा ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। तो आप भी यहाँ लिख दें कि टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन के यहाँ पे एक्सॉन्स गुजर रहे होते हैं, एक्सॉन्स कनेक्टिंग लेफ्ट हेमिस्फीयर विद द राइट हेमिस्फीयर फॉर द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, ताकि कोऑर्डिनेशन जो है हो सके। एक आखिर में जाके यहाँ पे बता दें कि ये जो बल पड़े हुए होते हैं इनको तो कन्वुल्जन्स कहते हैं। तो जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के भी 2 हिस्से होते हैं, एक बाहर वाला हिस्सा और एक जैसे किडनी के थे। तो बाहर वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं अगेन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जैसे किडनी में उसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते थे, रीनल कॉर्टेक्स, तो इसको क्या कहेंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स।
कॉर्टेक्स का मतलब क्या होता है ग्रीक ज़बान में? बार्क। बार्क का मतलब है छाल। जितने भी बायो में कॉर्टेक्स है वो सब बाहर वाले हिस्से को बोलते हैं, और अंदर वाले हिस्से को बोलते हैं सेरिब्रल मेड्यूला। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। तो इसके में अब हम लोग आगे थोड़ा सा सेरिब्रम के जो हिस्से हैं अभी मज़ीद इसको डिस्क्राइब करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सेरिब्रम के बारे में पढ़ रहे थे। तो सेरिब्रम के बारे में पढ़ा कि ये सेरिब्रम जो होता है इसके बाहर में ये बल होते हैं। ये बल मैंने बताया था इनको हम क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं कन्वुल्जन्स। ये कन्वुल्जन्स क्यों होते हैं, इस कन्वुल्जन्स होने की वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये इंक्रीज़ द सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया जो है इसका इंक्रीज़ करते हैं। होता ये है कि अगर आप लोगों ने कहीं ट्रैवल करना हो और आपके पास कपड़े हों, कभी भी कपड़ों को आप किसी भी बैग के अंदर ओपन करके नहीं रखते, बल्कि उसको तय करके उसको उसके अंदर रखी। वजह इसकी क्या होती है कि कपड़ों का साइज़ जो है बड़ा होता है और जो बैग है हमारा छोटा होता है। इसी तरह ब्रेन हमारा छोटा है, सॉरी जो हमारा स्कल का जो बॉक्स है वो छोटा है लेकिन ब्रेन बड़ा है। तो उसको इसके अंदर ये फिट करने के लिए इसके अंदर ये बल होते हैं, कन्वुल्जन्स होती है, ताकि ह्यूज ब्रेन कैन बी एकोमोडेटेड इनटू द जो क्रेनियम की जो बॉक्स है उसके अंदर ये फिक्स हो सके। तो एक तो आप लोगों ने इसमें बता देना है। अब इसके फंक्शंस बता दें। इसके फंक्शंस, बहुत से फंक्शंस हैं इसके। पहली बात तो ये है कि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन पूरी बॉडी से इसके पास आती है, आनी भी चाहिए। ब्रेन जो है तो ये पूरी बॉडी से सेंसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। कौन? इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेरिब्रम। उसके बाद ये प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को। प्रोसेस, इंफॉर्मेशन इकट्ठी की पूरी बॉडी से, फिर इंफॉर्मेशन को क्या किया, प्रोसेस इंफॉर्मेशन, और फैसला करता है कि क्या करना चाहिए। मीटिंग बैठ जाती है, ठीक है, क्या करना चाहिए, ये हो रहा है बॉडी में, इसको कहते हैं प्रोसेसिंग करना। और फिर बाद में वॉलंटरी मूवमेंट के लिए भी ये बहुत इंफॉर्मेशन है इसकी। वॉलंटरी मूवमेंट यानी ये जो आप लोग मसल्स वगैरह जो मूव करते हैं, स्केलेटल मसल्स वगैरह, ये इसकी बदौलत ही आप लोग जो है मूवमेंट दे रहे होते हैं। स्केलेटल मसल्स, आपकी गर्दन हिल रही है, के बाजू टांगे जो हैं ये इसमें आ रही हैं। इसके साथ साथ इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन एक और भी है, थिंकिंग। पुअरली अंडरस्टूड मैकेनिज़्म, थिंकिंग, ये जो आप लोग सोचते हैं हर वक्त कुछ ना कुछ, तो ये आ जाएगा किसके अंदर, ये इसमें आप लोगों ने बता देना है। उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा जो सेरिब्रम है उसके बाहर वाले हिस्से को आप लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शन बताएं कि ये क्या है। ये प्राइमरी सेंसरी एरिया है, प्राइमरी सेंसरी एरिया। याद रखें, हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे सेरिब्रम के अंदर दो तरह के हिस्से होते हैं, एक प्राइमरी सेंसरी एरिया और एक सेकेंडरी सेंसरी एरिया। 5 जो बुनियादी जो आप लोगों की हिस्स है, सेंसेशंस है, टेस्ट, लिख देता हूँ यहाँ पे, टेस्ट, ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन मैंने मतलब सूंघना, ठीक है, टच है, टच है, हियरिंग है, और विजन यानी देखना, ठीक है। इसमें ऑल्फैक्शन के अलावा, सूंघने के अलावा, ये जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं इनको हम लोग कहते हैं, ये ब्रेन में ख़ास हिस्से हैं, इनको कहते हैं प्राइमरी सेंसरी एरियाज़, ठीक है, ऑल्फैक्शन के अलावा, ठीक है। इस बाकी जो चीज़ें हैं वो सेकेंडरी में आ जाएंगी कुछ इसके अंदर। तो क्योंकि हमने एक क्लासिफिकेशन की हुई है कि जो बुनियादी चीज़ें जो जजमेंट कर सकते हैं, जैसे हियरिंग है, विजन है, टेस्ट है, तो ये प्राइमरी में आती हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कौन सा एरिया, ये हमारे पास आ जाएगा प्राइमरी सेंसरी एरियाज़। इसके साथ साथ आगे बुक वाला खुद ही बता देता है कि वो सिग्नल्स जो आइज़ और ईयर से आते हैं और यहाँ पहुँचते हैं प्राइमरी सेंसरी एरियाज़ में, उसको ये सब्जेक्टिव
इम्प्रेशन देता है, ठीक है। यानी जो भी चीज़ें आइज़ हो गया कि सुनने के एतबार से, हीयर हो गया, ये यहाँ ब्रेन में पहुँचते हैं और यहाँ पे इसके सब्जेक्टिव इम्प्रेशंस बन जाते हैं, सब्जेक्टिव इम्प्रेशंस। यानी सिर्फ आपकी आँख ने बिल्ली को देखा है, उसके बारे में पता नहीं है आपको कि वो अच्छा जानवर है या बुरा जानवर है। आपकी आंखों ने सांप को देखा है, ठीक है, लेकिन उसकी जो असल पिक्चर बनती है वो यहाँ पे बन रही होती है। फिर उसके बारे में आप लोग थिंकिंग भी करते हैं कि ये किस तरह का है। इसी तरह किसी जानवर की आप आवाज़ सुनते हैं, आप फ़ौरन पहचान जाते हैं कि ये इस जानवर, क्योंकि आपने सिर्फ सुनाई दी है आपको, लेकिन उसका सब्जेक्टिव इम्प्रेशन जो है वो यहाँ पर जाके बनेगा और आपकी जो अंडरस्टैंडेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो चाहे लाइट हो, चाहे साउंड हो, उसका जो वो है, इसको हम लोग कहते हैं। तो इसके अंदर जो हमारे पास प्राइमरी सेंसरी एरियाज़ होते हैं उसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स और साथ में साथ वाले हिस्से एसोसिएटेड एरियाज़ भी इसके अंदर कुछ जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं, एसोसिएटेड एरियाज़। तो ये चीज़ें इसके अंदर आप लोगों ने बता देनी है। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि जो हमारा ब्रेन है, अगर उसका डॉर्सल व्यू लिया जाए तो ब्रेन के दो हेमीस्फीयर्स बन जाते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, लेफ़्ट हेमीस्फीयर, और एक को हम कहते हैं राइट हेमीस्फीयर। और आपने याद रखना है कि जो लेफ़्ट हेमीस्फीयर है वो, जैसे लेफ़्ट हेमीस्फीयर है वो बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है और राइट हेमीस्फीयर जो है वो बॉडी के लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या होता है कि आप लोगों के चलने में, आप लोगों के बॉडी इक्विलिब्रियम में ये बहुत ज़रूरी होता है। तो लेफ़्ट साइड जो है हेमीस्फीयर की, ये बॉडी के राइट साइड, और राइट साइड जो है बॉडी के लेफ़्ट साइड। मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स को लेफ़्ट साइड पे फालज हो गया है तो इसका मतलब है उसका राइट हेमीस्फीयर जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। इसके साथ साथ सेरिब्रम का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि ये स्पीकिंग के साथ, इसका ये जो आप बोलते हैं स्पीकिंग, उसके साथ भी सेरिब्रम का जो है वो डायरेक्ट जो इसमें ताल्लुक आ जाएगा। स्पीच बोलते हैं आप लोग, ठीक है, और यही जो है इसको हम स्पीच लिख देते हैं, स्पीच। और साथ साथ वॉलेंट्री मूवमेंट, मैं आपको बता चुका हूँ वॉलेंट्री मूवमेंट कि जो भी आप लोग मूवमेंट्स करते हैं वो सेरिब्रम के एतबार से कर रहे होते हैं। सेंसेशन ऑफ टच, जो छूने की जो हिस्स है, अभी बता चुका हूँ। टच सेंसेशन ये भी किसके अंडर आती है, ये भी हमारे सेरिब्रम के अंडर आती है। और साथ में दो तीन बातें और बता दें कि यहीं से ही मैसेज जाते हैं वॉलेंट्री मसल्स को, बता चुका हूँ। और साथ साथ ये इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जजमेंट, आपकी जहानत, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जहाँ आप लोग रीजनिंग करते हैं, क्यों है, कैसे है, कब हुआ, क्यों हुआ, ये तमाम चीज़ें रीजनिंग ये यहाँ पे बन रही होती हैं सेरिब्रम के अंदर। और जजमेंट, किसी भी चीज़ को आप लोग जज कर सकते हैं। सड़क क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ी कितनी दूर है, जजमेंट, ठीक है, भाग रहे हैं, जजमेंट, किसी चीज़ को कब तक पहुंच जाएंगे, जजमेंट, अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसका डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो सेरिब्रम के साथ है। तो यहाँ तक आज हम लोगों ने जो 4 ब्रेन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के साथ मिलेंगे। किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।